समस्याएं क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में आपके अभी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, महंगाई की है। जो किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, छुट्टा जानवर खेत चल रहा है, चौकीदारी करनी पड़ती है, जितनी भी मेहनत करो फिर भी कमाई नहीं होती। महिलाओं की जो समस्याएं हैं, इतनी महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। गैस सिलेंडर भरना छोड़िए, अगर खरीदने जाए तो 1000 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। मिट्टी का तेल नहीं मिलता, 200 रुपए की एक बोतल मिट्टी की तेल मिल रही है, जबकि एक दिहाड़ी 200 रुपए। इसके साथ साथ यहाँ तमाम छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इस सरकार की नीतियों ने इनके सारे तमाम कारोबार खराब कर दिए हैं। पहले तो नोटबंदी आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खूब काला धन आएगा वापस, सब फूलेंगे फलेंगे, काला धन गरीबों को बटेगा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि जो छोटे छोटे कारोबार चलाते थे, छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, उनको बहुत मुसीबत हुई। उसके बाद जीएसटी थोपा गया आप पे, जीएसटी के बाद लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो बहुत नुकसान हुआ। जिसका भी छोटा छोटा बिजनेस था, कमाई करना मुश्किल हो गया। लेकिन बिजली की बिल बड़ी बड़ी आती रही, बिजली की बिल भरते रहे आप, और आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना था, लेकिन कमाई नहीं हो रही। तो इस तरह की तमाम समस्याएं पिछले 5 सालों में आपने देखी है, और आप जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आज गरीब से गरीब घर में जाओ तो वहाँ लोग ये जरूर कहेंगे कि हमने मेहनत बहुत की है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इस सरकार ने आपको कहा था कि 70 लाख रोजगार बना के देगी, 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं। खुद आज इनके नेता कहते हैं कि 4 लाख तक नौकरियां नहीं दी इन्होंने, तो 12 लाख सरकारी पद खाली रखे, 70 लाख की घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार बनाए नहीं। जो छोटे दुकानदार, छोटे यूनिट, छोटे बिजनेस जो रोजगार बनाने का काम करते हैं, उनको बंद होने के कगार पर ले आए। उसके साथ साथ जितनी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ BHEL लगवाई थी इंदिरा जी ने, NTPC लगवाया था, पिताजी ने HAL लगवाए थे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पूरे क्षेत्र में लगवाई थी। आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवेज तक को बेचने की योजना हो रही है। अब यही वो संस्थाएं थी जिनमें से रोजगार बनते थे, यही संस्थाएं थी जिनमें रोजगार आरक्षित होते थे कुछ वर्गों के लिए। जैसे ही ये प्राइवेट में चले जाएंगे तो रोजगार घटेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो अगर इस सरकार की नीतियां आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। ये नीतियां आपकी भलाई के लिए नहीं बनाई जा रही है। देखिए, देश की पूरी जितनी सारी की सारी संपत्ति है वो तो बेच रहे हैं ये लोग। जहां से रोजगार पैदा होता है उसको बेच रहे हैं अपने 2 बड़े उद्योगपति मित्रों को। ये नहीं है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इनके 2 बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनको ये सारी की सारी संपत्ति देश की बेच रहे हैं। जितनी नीतियां बनती हैं, चाहे किसान के और काले कानून थे, जितनी नीतियां बनती हैं सब इन्हीं की भलाई के लिए। वो कानून क्या थे आखिर? उन कानून से किसान मेहनत करता, खून पसीना किसान बहाता, कमाई करते बड़े बड़े उद्योगपति, इसीलिए तो उनका इतना विरोध हुआ। तो अब ये सारी नीतियां अमीरों के लिए बन रही हैं, गरीबों के लिए कोई नीति नहीं बन रही है। अभी हाल में बजट निकाली, बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। और अगर आप देखें कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, यहाँ की सांसद आती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं,
तो आपको कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, कि आपके खाते खुलवाए और आपके खातों में हमने पैसा डलवाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो राशन दिलवा रहे हैं, ये जो खातों में पैसा डलवा रहे हैं, सबसे पहले तो ये इन्होंने तेजी से करना शुरू तभी किया जब चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात, क्या इस राशन के बोरे से आपका भविष्य बन पाएगा? आप नौजवान हैं, मेरे सामने खड़े हैं, आपको हर महीने चलो राशन भेज दिया एक बोरा, क्या आप भविष्य बना पाएंगे, कमा पाएंगे? आपको अपने बड़े होकर अपना परिवार बनाना है, बीवी बच्चों की देखभाल करनी है, आपकी बीवियों के लिए भी रोजगार चाहिए, आपके लिए भी रोजगार चाहिए, वरना कमाओगे कैसे?